हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। जैसा कि आप लोगों सभी को मालूम है, हम अपने इस टेक्निकल चैनल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज थंबनेल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो हम अभी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, वो संभवतः आपके 15 मार्च यानी 15 तारीख से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को लगाकर या याद कर या रट कर चले जाते हैं तो डेफिनेटली इनमें से 99% चांस हैं कि यह कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ वह सभी क्या हैं, आपके पिछले कुछ सालों के पेपर हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, क्या है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है, उसका क्या करना है, आपको नाम बताना है। उसका क्या करना है, आपको नाम बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है चेतावनी चिन्ह, दूसरा है मैंडेटरी साइन यानी आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, और चौथा है आपका सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, पहला क्या है आपका चेतावनी चिन्ह, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा निषेधात्मक चिन्ह, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो आप सभी को मालूम है जो साइन दिखाया गया है वो किसका साइन है, प्लस का साइन है, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स का साइन दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर का। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या होगा, आपका डी नंबर का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का समान क्या है। ठीक है, अग्नि का समान क्या है, व्हाट इज स्मूथनिंग इन एक्सक्यूजिंग ऑफ फायर। ठीक है, आपके ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आपका डी नंबर का है। ठीक है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना क्या कहलाता है, आपका अग्निशमन कहलाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भौतिक हानि क्या है, निम्नलिखित में से भौतिक हानि आपको क्या लगती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला है धूम्रपान स्मोकिंग, दूसरा है कंपन, ठीक है, तीसरा है आपका कोरोसिव या क्षरण, और चौथा क्या है रेडियो एक्टिव। ठीक है, चौथा क्या है आपका रेडियो एक्टिव। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा भौतिक हानि है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो वाइब्रेशन है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो आपका क्या होता है, एक भौतिक राशि होती है, इसलिए एक प्रकार का क्या है भौतिक हानि आपका कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, आपको एक अग्नि रोधक यंत्र है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, उसको उपयोग करने का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहला, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अपन। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है खींचना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, खींचना, निशान लगाना, ठीक है, और घुमाना। ठीक,
दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशान लगाना और घुमाना, दबाना। तीसरा ऑप्शन है आपका ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर का। ठीक है, ए नंबर का सही आंसर है कि सबसे पहले हम उसको खींचेंगे जो लॉक लगा रहता है, उसके बाद निशाना लगाएंगे, उसके बाद प्रेशर मतलब दबाएंगे और उसको घुमाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका ए नंबर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5S श्रृंखला में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण। ठीक है, तो इसमें से आपको सही आंसर इसका बताना है कि आपका जो 5S जो संरचना होती है, ठीक है, 5S जो संरचना होती है उसमें जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन को कौन सा एस प्रदर्शित करता है। ठीक, कौन सा एस प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका डी नंबर का है। ठीक है, फोर्थ चरण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्लायर का उपयोग हम तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा है राउंड नोज प्लायर और चौथा है डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, इनमें से किस प्लायर का उपयोग हम लूप या हुक बनाने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर का। ठीक है, राउंड नोज प्लायर। ठीक, क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका सी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर का क्या उपयोग है। ठीक है, पिंसर का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बी है आपका कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स यानी छोटे व्यास के तार को काटना, सी है लकड़ी में से पेन तथा कीले निकालना और चौथा है आपका छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो आप सभी को मालूम होगा पिंसर किस काम आता है। पिंसर जो होती है वो क्या होती है, खीले निकालने वाली हथौड़ी होती है, छोटी सी, सॉरी खीले निकालने वाली क्या होती है, प्लायर होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, लकड़ी में से पेन तथा कीले निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर कारपेंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कारपेंटर जो पेन निकालता है ना, खीले जो निकालता है लकड़ियों में से, क्या करता है, पेंसर का उपयोग करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आपके ऑप्शन हैं, पहला आवश्यक चिन्ह, दूसरा सचेतक चिन्ह, तीसरा सूचनात्मक चिन्ह, चौथा निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, आपको ये बताना है जो डायग्राम आपको प्रदर्शित है उसमें से किस प्रकार की साइन का उपयोग है या किस प्रकार की साइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका आवश्यक साइन। ठीक है, क्या है आवश्यक साइन, यह जो साइन है वो किसके अंतर्गत आता है, आवश्यक साइन के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है। ठीक है, मूल श्रेणी में, ठीक है, मूल श्रेणी में रंग क्या होता है। ठीक है, पक्ष भाग का रंग क्या होता है, यानी आपको क्या बताना है, इस जो मूल श्रेणी में सचेतक है, ठीक है, जो वार्निंग साइन है आपका, ठीक है, क्या है वार्निंग साइन जो है उसका क्या बताना है आपको, बैकग्राउंड कलर बताना है। ठीक है, उसका क्या बताना है आपको, बैकग्राउंड कलर आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। ठीक है, नीला, सफ़ेद, पीला, हरा आपके ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका सी नंबर का, पीला कलर। ठीक है, वार्निंग जो साइन होते हैं है ना, जो डेंजर्स को प्रदर्शित करते हैं आपके, ठीक है,
वार्निंग देने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि यहाँ पे किसी काम को नहीं करना है, ठीक है, वार्निंग के लिए। तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम विद्युत से लगी आग में करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है हेलॉन प्रकार का, दूसरा है फोम प्रकार का मतलब झाग प्रकार का, तीसरा है गैस कारतूस प्रकार का, और चौथा है संग्रहित दबाव प्रकार का, स्टोर प्रेशर टाइप। तो आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर विद्युत से लगी आग में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो जो आपका हेलान टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है, ठीक है, हेलान प्रकार का, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत से लगी आग में को बुझाने में हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, हेलान प्रकार का है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला है पुनर्चक्रण, दूसरा है खाद डालना, तीसरा भस्मीकरण, चौथा है अवशिष्ट संघनन। इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, गर्मी पैदा होती है या हीट उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका, सी नंबर का है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका, सी नंबर का है, भस्मीकरण के द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धुएं से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, धुएं से बचने के लिए किस प्रकार के पीपी उपकरण, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, धुएं से सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखिए, पहला है एप्रॉन, दूसरा है चश्मा मतलब गॉगल्स, तीसरा है एयर मास्क यानी कान कवच, और चौथा है नाक कवच। तो धुएं से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, धुएं से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, नाक पर क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, नाक पर क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कवच लगाते हैं नाक के ऊपर। तो आपका क्या आएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में आपको BIS का पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, बी नंबर का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस, ठीक है, आपको भारी वाहन क्या करना है, भारी भार उठाना है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना है, उसको स्थानांतरित मतलब लेके जाना है। तो आप इनमें से किस मेथड का उपयोग करना है, ठीक है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है, पहला क्या लिखा है आपका, पहला ऑप्शन विंच, ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, क्रैंक और स्लिंग, चौथा है लेयर और रोलर्स, ठीक है, और चौथा है मशीन चलित प्लेटफॉर्म। इनमें से आप किस साधन का या मशीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, हम किसी भी भारी सामान उठाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन्स और स्लिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, ठीक है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या है, अग्नि में ईंधन मिलाना,
अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सर्विंग। ठीक है, सर्विंग नहीं, सॉरी, स्टार्विंग। ठीक है, स्टार्विंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका? सी नंबर का, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, है ना। अग्नि बुझाते समय अगर हम जल का उपयोग करके उसका टेम्परेचर का कम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टार्विंग कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यह स्टार्विंग कहलाता है। तो यह आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आज के लिए